हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नेहा सिंह अ मदर लाइफ। आइए आज के सुबह की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी चाय के साथ। हाँ जी, चाय की चुस्की और सुबह की शुरुआत। सुबह की शुरुआत तो एक माँ के लिए बहुत ही भाग दौड़ वाली हो जाती है। उसमें भी अगर टाइम से पहले ही सारे काम निपटाने हैं तो आपको थोड़ी सी फुर्ती तो दिखानी पड़ेगी। तो ये अभी टाइम 5:30 बज रहा है और मुझे बेटा का स्कूल जाने से पहले ही गणपति जी की आरती भी करनी है। और घर की आरती से पहले आप घर क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे आप पूजा कर नहीं सकते हो बिना झाड़ू पोछा का। बोलते हैं ना, जहाँ घर साफ़ सुथरा रहता है भगवान का वास भी वहीं होता है। तो बस मैं टाइम से थोड़ा पहले जगी और फटाफट अपने काम निपटाने लगी। चाय रख दी थी बनने के लिए, चाय उबल रहे थे, तब तक मैं इधर अपना सामान समेट लूँगी, मतलब डस्टिंग कर लूँगी। बाकी बच्चे जो फैला के छोड़े थे प्रसाद, कहीं कहीं कुछ, रात में काफ़ी हद तक तो मैं फैला समेट के रखी थी। पर होता है ना, जहाँ बच्चे होते हैं तो आप कितना भी करो तो वो फैल ही जाते हैं, बात वही होता है। तो मैं हाँ सोफ़े क्लीन कर दी। उसके बाद जितने भी गणपति जी के पास थे सामान जो मुझे धोने थे, मांजने थे, सबको उठा लूँगी। जैसे आरती के थाल हो गए, उनकी दिया, फिर ग्लास, जो भी चीज़ें थी वहाँ पे एक्स्ट्रा सबको उठा के लेके जाऊँगी। अभी फिर से प्रसाद रखने हैं, सारे चीज़ें करनी है, आरती के लिए तैयारी करनी है। तो फटाफट मैं वही काम में लग गई। तो हॉल का काम यहाँ क्लीन हो गया, बेटी को जाना है स्कूल भी, और मैं चाय ठंडा होने के लिए यहीं रख दी। फटाफट से उसके कपड़े में प्रेस कर दूँगी। हुआ रात में कुछ ऐसा कि बारिश आई और उसके कपड़े थोड़े से गीले हो गए थे, तो रात में प्रेस नहीं कर पाई। तो अभी फटाफट उसके कपड़े प्रेस कर दूँगी, क्योंकि उसको भी 7:30 बजे हर हाल में बस तक उसको छोड़ना ही है, चाहे मुझे आरती कर पाऊँ या नहीं। और मेरी कोशिश यही है कि कम से कम आरती वो करके जाए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जल्दी है कि हाँ 6 बजे ही जा रहा है, 6:30 बजे तो नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। तो मैं आज तो ऐसे भी शुरुआत था तो ट्रायल ले रही थी कि देखती हूँ क्या है। पर हाँ चीज़ें हो गई। मैं उसके सारे कपड़े निकाल के बेड पे रख दी थी और वो नहाने के लिए चला गया था। तो वो नहा के आएगा, अपना रेडी हो जाएगा, तब तक मैं इधर का काम निपटा लूँगी। मैं भी जल्दी जल्दी, बोलते हैं ना कि सुबह आँखें नहीं खुल रही थी, रात में लेट हो गया था सोने में, क्योंकि बहुत जगह आरती हो जाती है तो आप चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है। ये 10-11 दिन ऐसे निकल जाते कि पता भी नहीं चलता है। मैं चाय पी, उसके बाद झाड़ू लगा चुकी थी, तो झाड़ू के बाद जो चीज़ें बच गई थी उसको निकाल रही थी। उधर खिलौने कहाँ कहाँ से निकलते हैं ना, पता ही नहीं चलेगा। आप कितने भी समेट के रखो, और पूजा में अगर 3-4 बच्चे सेम एज के इकट्ठे हो जाए तब तो हाय तौबा मचा देते हैं। तो वही हुआ। और ये टाइम कुछ 6:30 बज रहे थे, नहीं 6 बज रहे थे, सॉरी 6 बज रहे होंगे, मतलब उतना टाइम याद नहीं है, आप लोग मैनेज कर लो थोड़ा सा। मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद बनाऊँगी उसके लंच। हाँ लंच, हाँ जी लंच बनाने में थोड़ा सा लेट इसलिए क्योंकि लंच तो फिर बन ही जाएगा, मैं नहाने के बाद भी बना दूँगी, पर ये सब चीज़ें रह जाएगी। और जब तक मैं लंच बनाऊँगी कोई भी जग जाएंगे, ये या प्रतीक के पापा या प्रतीक, तो वो लोग अपना देख लेंगे। पूजा का मैं बर्तन धो के रख दी हूँ तो थाल वो सब लगा देंगे, तो मैं लंच बना लूँगी। इसी वजह से मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर दी। उसके बाद टाइम था अभी तो मैं लंच बना ली और लंच पैक कर दूँगी। इसके सारे स्कूल जाने वाले जितने भी चीज़ थे सब पैक करके रख दूँगी, क्योंकि आरती करने में थोड़े से टाइम लगते हैं। तो आप अपना टाइम लेके चलना और आराम से, कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो पहले मैं रोटियां और सब्जी आलू की बनाई थी तो उसको ठंडा होने दी, पर ठंडा कहाँ हुआ, वो एकदम गर्म ही थे। मैं मेयोनीज लगा के आलू रोल करके उसको दे दी उसमें। अब वो उसका लंच पैक कर दूँगी। और दी थी फूड ब्रेक में मैंगो, नहीं सॉरी एप्पल काट के दे दी थी, पता नहीं क्या हो रहा है, एप्पल काट के दे दी थी उसको फ्रूट ब्रेक के लिए। तो उसके लंच पैक हो गए। हाँ मैं उसके खाने को पैक कर रही हूँ, क्योंकि खा के जाएगा। अगर टाइम से हो गया आरती तो वो खा के ही जाता है, भूखे पेट में कभी नहीं उसको भेजती। तो रोल करके रख दूँगी, तो जाने से पहले आरती होगा तो हाथ में भी दे दूँगी, तो वो बस पे खा लेगा। यहाँ मेरे सारे चीज़ हो गए थे, बस मैं नहीं नहाई थी, बेटा रेडी हो गया था। मैं नहाने गई तब तक ये लोग आरती का थाली लगा लिए। उसके बाद
हो रहे हैं आरती। हाँ जी, कौन सी आरती है मैं ये चीज़ नहीं मतलब सुना सकती, तो आपको मेरे ही वॉइस ओवर से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ बोलते हैं जोड़े में आरती करना बहुत अच्छा होता है। तो पहले बेटा आरती कर लिया, उसके बाद हम लोग आरती कर रहे हैं। आरती होने के बाद और बेटी सोफे पे बैठी हुई है मुंह फुला के, क्योंकि वो लेट उठी थी और नहा नहीं पाई थी। और अभी टाइम हो रहे थे 7:15 हो गए थे। मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने थे, पर हाँ एक चीज़ का सुकून था कि टाइम पे आरती हो गया और बेटा आरती कर पाया। डेली यही मतलब रूटीन रहेगा, थोड़ा सा और जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ जी, लगभग 5 बजे अगर मैं उठूँगी तो टाइम से और पहले हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि सारे लोग रेडी हो गए थे, मैं ही थोड़ा लेट नहाई थी। और ये है मेरे गणपति बप्पा, देखिए मस्त खा पी के चौड़े होके सो रहे हैं। तो गणपति बप्पा आराम से हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए इनसे और थोड़ा सा आशीर्वाद मेरे लिए भी मांग लीजिएगा। उसके बाद आरती हो गई, बेटा चला गया स्कूल और मैं कर रही हूँ यहाँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में इन लोग ने पराठा और आलू बना दी थी, मैं पहले ही वो खा लिए थे। और मैं लंच, इनका जाना है इनको सेकेंड शिफ्ट में, तो लंच की तैयारी करी और यहाँ चल रहे हैं मस्ती। ये कुछ देख रहे थे मोबाइल में, तो वही रील्स दिखाए तो हंसी छूट गई, बहुत अजीब रील्स थे, तो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तब बेटी एक बनाना लेके वैसे ही बैठी हुई खाने के बजाय। जब ये अभी हम लोग यहीं थे तब तक आ गई छोटी की जो है दोस्त, वो आ गई। सेम एज के दोनों थे, तो दोनों आके खेलती है। और गणपति बप्पा को मेरे ये लोग अलग से पूजा की, और जो भी वहाँ सोन पापड़ी चढ़ा हुआ था उठा उठा के खाली, भगवान जी वाला भी। तो बच्चों के घर में चीज़ें अनोखे होते हैं, और ख़ास पूजा हो और कुछ हो तो और भी मज़े आ जाते हैं चीज़ें में। तो चलिए मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, अगर कुछ जानना है तो आप ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँ। और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के कमेंट देख के, बहुत